यीशु मसीह का परिवार। परिवार यह समाज की मौलिक इकाई या कोशिका द्रव्य है। एक समाज हजारों और हजारों परिवारों से मिलकर बनता है। संविधान परिवार में पिता, माता और बच्चे होते हैं। मूल परिवार की उत्पत्ति ईश्वर में है। वहाँ शुरुआत में, अभी भी अदन के बगीचे में, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें परिवार पैदा करने वाले वंशज, बच्चों का गठन करने की क्षमता और व्यवस्था दी। उत्पत्ति की पुस्तक 1.26-28 एक परिवार को क्या जोड़ता है? परिवार एक ही खून से जुड़ा है, साथ ही उसी प्यार के लिए, उन्हीं सपनों, परियोजनाओं और लक्ष्यों के लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि यह मिलन है, एक तन। पवित्र बाइबल परिवार के प्रत्येक सदस्य के कार्यों को प्रस्तुत करती है। आइए देखें। कार्यों के बारे में बात करने से पहले एक बिंदु पर जोर देना महत्वपूर्ण है। यह कहना महत्वपूर्ण है कि परिवार में पदानुक्रम कार्यों में से एक है और कभी भी यह इंगित नहीं करना चाहिए कि एक दूसरे की तुलना में कम या ज्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं। बिल्कुल, सभी का मूल्य समान है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को केवल प्रेम द्वारा निर्देशित करता है। प्रतियोगिताओं और विवादों के लिए कोई जगह नहीं है। पिता परिवार के प्रदाता और रक्षक होने के लिए जिम्मेदार है। इस कार्य में पत्नी और बच्चे भी मदद कर सकते हैं, जिसमें बीमारी, बेरोजगारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां भी शामिल हैं। लेकिन यह कार्य परिवार के पिता के लिए आरक्षित है। माँ को भगवान ने उन्हें एक सहायक होने की भूमिका दी। उसे एक बच्चे के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ अपने जीवन को आसान बनाकर, पिता को प्राप्त नहीं होने वाली हर चीज में बच्चों को शिक्षित और खिलाकर पिता को सुलझाना चाहिए। बच्चे पिता और माता दोनों के प्यार, सुरक्षा और प्रावधान का लक्ष्य होते हैं। हालांकि इसका पालन करने का कार्य है। बच्चों के आज्ञाकारी होने के लिए बाइबल चेतावनियों या उपदेशों से भरी हुई है। इफिसियों को पत्र 6.1-3। एक अवलोकन आवश्यक है। जब बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, केवल वही लाभान्वित होते हैं जो पवित्र शास्त्र कहते हैं। निर्गमन 20.2। उदाहरण के लिए, पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और खुद को बनाने और बनने के बिंदु पर समर्पित करता है। महान पेशेवर, वो खुद उस हर चीज से लाभान्वित होगा जो यह स्थिति उसे देगी। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ प्यार में। पिता प्रेम से रक्षा करता है और सिद्ध करता है। हाथ मदद करता है, उत्पन्न करता है, जन्म देता है, बनाता है, खिलाता है, प्यार के लिए शिक्षित करता है। बच्चे प्यार से आज्ञा मानते हैं। चर्च एक परिवार है, यीशु मसीह का परिवार है। सेंट ल्यूक 8.19-21 का सुसमाचार। उनकी माँ और भाई उनके पास आए और लोगों की प्रतिस्पर्धा के कारण उनसे संपर्क नहीं कर सके, और उन्होंने उससे कहा, तेरी माता और तेरे भाई बाहर हैं और वे तुझे देखना चाहते हैं। परंतु उसने उनको उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर उस पर चलते हैं। इस परिवार में पिता, माता और बच्चे हैं। एक ही रक्त, मसीह का, एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा, और एक ही प्रेम, अगापे, दिव्य, परोपकारी प्रेम द्वारा संयुक्त। इसलिए हम शांति, एकता और प्रेम में एक साथ रहते हैं। भगवान पिता, परमेश्वर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का पिता है। यूहन्ना 3:16 की पुस्तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। साथ ही हमारे पिता, यूहन्ना 1:11-13 की पुस्तक। वो आपके पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो न लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। रोमियो की पुस्तक 8:15। क्योंकि तुमने दासता की आत्मा फिर न पाई कि तुम फिर से भय में रहो, परंतु गोद लेने की आत्मा पाए है, जिससे हम पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए मरने के लिए देकर उस प्यार को साबित करने में सक्षम था। यूहन्ना 3:16 की पुस्तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह प्रेम इतना प्रबल है कि बाइबल हमें बताती है कि कुछ भी हमें इस प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं। रोमियो की पुस्तक 8:39। माँ, पवित्र आत्मा। सबसे पहले मैं पवित्र आत्मा के लिए एक महिला आकृति को जिम्मेदार ठहराने के लिए विधर्म का आरोप नहीं लगाना चाहता, कुछ ऐसा जो बाइबल नहीं करती है। बस अपने तर्क में मैं उन्हें बनाने के लिए कुछ अनुप्रयोगों के साथ यह सादृश्य बनाना चाहता हूँ। विश्वास और वचन में, यहाँ तक मुझे विश्वास नहीं है कि इसमें कोई दोष है, कई कारणों से कि यहाँ काम करने की बात नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें आत्मिक रूप से उत्पन्न और प्रेरित करता है। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक के अंश पढ़ें। निकोदेमुस ने उससे पूछा, मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्या वो अपनी माँ के गर्भ में लौट सकता है और दूसरी बार जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच 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 कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो मांस से पैदा होता है वह मांस है, और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वह आत्मा है। यह वो है जो हर समय हमारे साथ है, हमारी देखभाल करता है और हमें सिखाता है। जॉन की पुस्तकें 14, 16, 17, 26। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और दिलासा देगा कि वह सदा तुम्हारे संग रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बेटों, हम सब एक ही बाप की संतान हैं। भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, ने हमारे बड़े भाई यीशु मसीह और हमें भी आध्यात्मिक रूप से जन्म दिया। यूहन्ना 3:16 की पुस्तकें 1:11-13 और इब्रानियों 2:10 से 12। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो आपके पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो न लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि वही हुआ जिसके निमित्त और जिसके द्वारा सब कुछ है, बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने वाला, कि उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया जाए। क्योंकि जो पवित्र करता है और जो पवित्र किया जाता है, दोनों एक ही से आते हैं। इस कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता और कहता है कि मैं आपके भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, मैं मंडली के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। इसलिए हम एक दूसरे को भाई कहते हैं। प्रिय, इस परिवार में प्रत्येक के अपने कार्य हैं और उन्हें पूरा करना चाहिए। पिता प्यार करता है, रक्षा करता है और साबित करता है। हाथ प्यार करता है, मदद करता है,
पैदा करता है, जन्म देता है, बनाता है, खिलाता है और शिक्षित करता है। बच्चे प्यार करते हैं और मानते हैं। फिलिप्पियों 2:3-11 की पुस्तक। पक्षपात या घमंड से कुछ भी न करें, लेकिन दीनता से प्रत्येक को अपने से बेहतर समझें। हर एक को यह देखने में न आने दे कि क्या ठीक है, बल्कि हर एक को यह भी पता है कि दूसरों का क्या है। यह मन तुम में रहे, जो मसीह यीशु में भी था, क्योंकि उसने परमेश्वर के रूप में होकर परमेश्वर के साथ समानता को लूट नहीं माना, परंतु मनुष्य के सदृश होकर दास का रूप धारण करके अपने आप को खाली कर दिया, और मानव रूप में पहचाने जाने पर उसने अपने आप को दीन किया, मृत्यु के प्रति आज्ञाकारी बन गया, यहाँ तक कि क्रूस पर मृत्यु भी। इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब घुटना टेके और सब जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर पिता की महिमा हम हैं। यह हम पर निर्भर है कि यीशु ने क्या किया। पिता की आज्ञा मानो। पिता हमें आज्ञा देता है कि हम उसे विशिष्ट और अनन्य रूप से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, क्षमा करें, भाईचारे बने, जरूरतमंदों की यात्रा करें और उनकी सेवा करें। हमें पवित्र करें। उनके वचन में वर्णित कई अन्य आज्ञाओं के बीच उनके सुसमाचार की घोषणा करें। इस परिवार का कोई जन नियंत्रण नहीं है। हर कोई जो इसका हिस्सा बनना चाहता है उसका बहुत स्वागत है और होगा। जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। जॉन 6:37